नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 66। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आप कौन सी लाइन में आ गए, यानी मतलब अचानक से मैथमेटिक्स कहाँ से आ गए, डिराक डेल्टा फंक्शन मतलब मैथमेटिक्स की ओर कहाँ से आ गए। एक्चुअल में कुछ लोगों को पता होगा कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका जो फिजिक्स में जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअल में जो डिराक डेल्टा फंक्शन जो पहली बार दिया था वो किसने दिया था? एक फिजिसिस्ट ने दिया था जिनका नाम क्या था? पॉल डिराक था। और ये कब दिया था? 1926 में दिया था, यानी 1928 में। तो 1926 में दिया था, ठीक है। अब क्यों दिया था कि सॉरी 1928 में दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1928 में, ठीक है। क्यों दिया था? क्योंकि हमारे फिजिक्स में फिजिकल सिस्टम, ये बोल सकते हैं बहुत सारे फिजिकल सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका पोटेंशियल डिराक डेल्टा पोटेंशियल के क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली मतलब उसके सिमिलर होता है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे जो फिजिकल सिस्टम होते हैं, बहुत सारे फिजिकल सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका पोटेंशियल जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसके बहुत ही सिमिलर होते हैं, फिर उसके इक्विवेलेंट होते हैं, फिर उसके एनालॉजी होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या करेंगे, हम इस डिराक डेल्टा फंक्शन को समझेंगे कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डिराक डेल्टा पोटेंशियल को स्टडी करने से पहले हमें ये समझना जरूरी हो गया है कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है। ओके, तो शुरू करें। देखो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, मैंने नेट से उतार कर लिखी है। तो देखो क्या है डेफिनेशन, क्या है? द डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए फंक्शन ऑन रियल लाइन में रियल लाइन यानी रियल एक्स एक्सिस, रियल लाइन विच इज जीरो एवरीवेयर होगा, ठीक है। एवरीवेयर विच इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ठीक है। जो क्या होता है, जीरो होता है हर जगह, किसको छोड़कर? ओरिजिन को छोड़कर। वेयर इट इज इन्फिनिटी, और ओरिजिन पर उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। एंड एरिया अंडर द फंक्शन इज यूनिटी, ठीक है। एक बार और पढ़ते डेफिनेशन को, फिर डेफिनेशन का मतलब क्या है उसे समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए फंक्शन ऑन रियल एक्सेस। रियल एक्सेस में कोई ये फंक्शन है तो रियल एक्सेस बना देते हैं पहले। जो ये एक्सेस होती है हॉरिजॉन्टल, इसे हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सेस बोलते हैं। तो इस रियल एक्सेस में बना हुआ क्या है, कोई एक फंक्शन है जो क्या है ऑन रियल लाइन या रियल एक्सेस या रियल लाइन विच इज जीरो एवरीवेयर, जो हर जगह जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, एक्सेप्ट एट ओरिजिन। अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, यानी यहाँ पर x इक्वल टू कितना है मेरा, जीरो है, यानी ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू कितना है, जीरो है। एंड वेयर इट इज इन्फिनिटी, और x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको इतना लंबा बना रहा हूँ, तो यानी इस तरीके से एक क्या आता है, इस तरीके से स्पाइक टाइप का बना देंगे, लाइन टाइप का बना देंगे, कहाँ पर? इस x इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, यूं करके। ओके, नाउ एंड एरिया अंडर द फंक्शन इज यूनिटी, यानी इसके अंडर जो एरिया होगा वो कितना होगा, यूनिटी होगा। और इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसे मैं बोल दूं क्या, एक्स एक्सेस, और इसे मैं बोल देता हूं क्या, डेल एक्स, ठीक है। ये डेल एक्स को दिखा रहा है, और डेल एक्स इस एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी कुछ वैल्यू है इस तरीके से, और वो इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रही है, या बोल सकते हैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट लेंथ का एक स्पाइक टाइप का आ रहा है, ठीक है। एक स्पाइक होता है ना, जैसे जूते के नीचे लगे होते हैं स्पाइक, तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या आ रहा है, स्पाइक आ रहा है, और जिसकी जो विड्थ है वो क्या है, इनफाइनेटिमली स्मॉल है, यानी बहुत ही छोटी है। देखो बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे बना दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एक स्पाइक होता है यूँ करके, यानी यहाँ पर इसकी जो थिकनेस होती है इस कर्व की, वो बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, यानी बहुत ही छोटी होती है। लेकिन दिखाने के लिए, समझने के लिए हम क्या बना देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये अगर ये क्या है हमारा, ये डेल एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हम ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक बहुत ही नैरो स्पाइक आ रखी है यूँ करके, और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, x इक्वल टू जीरो पर इन्फिनिटी है, और जिसकी जो विड्थ है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इतनी चौड़ी होती नहीं है, जितनी चौड़ी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इतनी चौड़ी इसकी विड्थ होती नहीं है। कैसी होती है, जैसा मैंने पहले बनाया था, खाली लाइन खींची थी ना, वैसी होती है एक्चुअल में। लेकिन हमें यहाँ पर जानबूझ कर थोड़ा क्या बनाना पड़ेगा, चौड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि हम इससे रिलेटेड जो टर्म है उन्हें क्या करें, समझ सकें। तो ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलता हूँ। क्या अभी ये डिराक डेल्टा फंक्शन है? आंसर है फिलहाल ये डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन कब होगा, व्हेन एरिया अंडर द फंक्शन इज यूनिटी, जब इसके अंडर जो ये एरिया है, अगर मैं इसको निकालूं, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए,
यूनिटी आ जाए, कितनी आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तब मैं इस फंक्शन को क्या बोल दूंगा, डिराक डेल्टा फंक्शन बोल दूंगा। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ो और फिर से इसे देखो क्या बोल रहा है, द डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए फंक्शन एट द रियल एक्सिस एंड रियल लाइन विच इज जीरो एवरीवेयर, जो हर जगह कितना है, जीरो है। देखो इस जीरो से इधर को जीरो है और इस जीरो से इधर को कितना है, इसकी वैल्यू जीरो है, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कितना है, इसकी कुछ वैल्यू है, वेयर इट इज इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब इन्फिनिटी कहाँ होगा पता नहीं कहाँ होगा, तो मैंने यहीं पर इसको खत्म कर दिया। ठीक, वेयर इट इज इन्फिनिटी एंड एरिया अंडर द फंक्शन इज यूनिटी, और इसके अंडर जो एरिया होगा वो कितना होगा, यूनिटी होगा। ओके, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैथमेटिकली वी कैन राइट एट, मैथमेटिकली और वी कैन राइट एट, राइट इज लाइक डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो कहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, और इसकी वैल्यू 0 होगी कहाँ पर, x की वैल्यू 0 होगी कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ये तो क्या होगा, क्या इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, आंसर है नहीं है। एंड विथ ऐसा होगा, विथ किसके साथ, विथ क्या, एरिया अंडर, इसके अंडर एरिया, इसके अंडर एरिया का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे, एरिया कैसे निकालते हैं हम, डेल एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये क्या है, एरिया अंडर ये कैलकुलेशन किसको दिखा रही है, एरिया अंडर दिस ग्राफ एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर है तब ये दोनों कंबाइनली मिलकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। ये इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखा है इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर कुछ मतलब बहुत कम डिस्टेंस तक है, x से कुछ इधर और x से कुछ इधर, तो इसका लिखता हूँ मैं, सॉरी 0 से कुछ राइट में और 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में, ऐसा कुछ है, तो इसका लिखता हूँ मैं 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, ये लिमिट लिखूँ या ये लिमिट लिखूँ, दोनों क्या है, सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास है डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो कभी कभी आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है और जनरली ऐसा लिखा होता है, और ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। क्लियर होगी बात कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या हुआ। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड एज x इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या हम डिराक डेल्टा फंक्शन को केवल x इक्वल टू 0 पर ही डिफाइन करते हैं, आंसर नहीं, हम किसी भी पॉइंट पर डिराक डेल्टा फंक्शन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि डिराक डेल्टा फंक्शन एट सम अदर पॉइंट एक्सेप्ट 0, माना किसी x इक्वल टू 2 पर हमको डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है या x इक्वल टू 4 पर हम डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एनी पॉइंट, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर कोई हमें क्या करना है, डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है। इसी को हम एक चीज़ और बोल देते हैं, एक इसका नाम ये होता है ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन। ट्रांसलेटेड क्या होता है, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है ना, अब माना x इक्वल टू ए है, यानी कहीं यहाँ होगा, तो अज्यूम कर लो कि ये क्या है मेरा डेल एक्स एक्सेस है और ये क्या है इस तरीके से x एक्सेस है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है मेरे पास x इक्वल टू ए है। अब इस ए पॉइंट पर अगर डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, एक इनफाइनाइट लेंथ की बहुत शार्प या फिर नैरो स्पाइक मिलेगा। तो यहाँ बना दूंगा मैं नैरो स्पाइक यूँ करके, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर एक। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, x इक्वल टू ए पर एक डिराक डेल्टा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इसकी खासियत क्या होगी कि इसके अंदर जो मेरे पास एरिया होगा, अंडर एरिया दिस एरिया अंडर दिस कर्व, वो कितना होगा मेरा, यूनिटी होगा ना। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे हम, और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। अब ट्रांसलेटेड क्यों बोला, क्योंकि ये डिराक डेल्टा फंक्शन जहाँ होता है, मतलब कन्वेंशनली जहाँ होता है वहाँ से हमने इसको क्या कर दिया है, इतना शिफ्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया है कहाँ, x इक्वल टू ए पर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन बोला। ठीक ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो आसान है सॉरी कैसे लिख देंगे देखो
अब इसको लिखने का तरीका क्या है, डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। डेल एक्स माइनस ए किसको दिखा रहा है, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एक्स इक्वल टू ए। अगर मैं ये लिखता डेल एक्स प्लस ए लिखता तो किसको दिखाता कि डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एज माइनस ए दिखाता। तो यहाँ पर कहाँ पर डिफाइन है वो, एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइन है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है व्हेन एक्स इक्वल टू ए है। देखो एक्स इक्वल टू ए पर कहाँ की ओर टेंस करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। एंड दिस इज जीरो एवरीवेयर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है, तब इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। लेकिन क्या ये डिफाइन हो गया है, आंसर है नहीं। क्या होना चाहिए, इसके अंडर जो एरिया है उसने कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। एंड यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, डेल एक्स माइनस का ए और इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसको दिखाता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये एरिया अंडर दिस कर्व एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। नाउ अब ये तो क्या कर दिया हमने, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है डिफाइन कर दिया ना। अब है हमारे पास क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, तो हिंड डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आपके गेट में भी आती हैं और नेट एग्जाम में भी आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, कुछ ऐसे है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमको किसको देखना है, इसको जो यहाँ ये क्या है, कोई ये फंक्शन है एफ एक्स है और ये क्या है मेरा डेल एक्स है, यानी ये क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये देखना है जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो, लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो, यहाँ पर कोई एक फंक्शन हो और यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन हो, हमें ये देखना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन हमने कहाँ पर डिफाइन हो रखा है। तो यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, f0 आ जाएगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो कुछ ऐसा लूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर x और क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल एक्स इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो ई की पावर x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, fx को रिप्रेजेंट कर रहा है, और fx में तो इसका आंसर क्या हो जाता है, x की जगह कितना आ जाएगा 0, यानी क्या आ जाएगा ई की पावर x एट x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा ई की पावर 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, वो क्या है मेरे पास, वो देखो कि डिराक डेल्टा फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और फिर क्या आ जाएगा इधर पर एफ एक्स इंटू डेल एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा बताओ। ये क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल एफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, फॉर एग्जाम्पल लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या आ गया ई की पावर एक्स इंटू डेल एक्स माइनस 2 और इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ। ये क्या है, दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ये क्या है एफ एक्स है तो एफ ए हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ये ई की पावर ए, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए की जो कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ई स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। जो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखो कुछ ऐसी होती है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डेल एक्स माइनस सी, ठीक है। सी क्या है, अगेन यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, यानी जहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, एंड इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है किसके, एफ सी के, किसके होता है एफ सी के, इफ कंडीशन क्या होती है देखो, ये एफ सी के इक्वल होगा कब, व्हेन जो मेरे पास सी है, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी सी ए और बी के बीच में लाई करेगा। जब सी ए और बी के बीच में लाई करेगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ सी होगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ़
जो सी है डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी, यानी ए और बी के बीच में जब सी लाई नहीं करेगा तब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। कुछ ऐसे है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कि डेल ऑफ के एक्स यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स को, तब क्या होगा, देखो तब ऐसा हो जाता है कि 1/mod ऑफ के इंटू डेल एक्स, ये आंसर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि डेल माइनस का एक्स कितना होगा, बताओ क्या हो जाएगा, 1/mod ऑफ 1, क्योंकि के की जो कितना है -1 है, तो ये क्या आ जाएगा mod ऑफ -1 आ जाएगा, और इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल डेल एक्स आ जाएगा। तो डेल माइनस एक्स कितना होता है, डेल एक्स के बराबर होता है, ठीक, ओके। नाउ जो छठी प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कुछ ऐसी है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ एफ एक्स इंटू डेल एन एक्स माइनस ए इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर n किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, ठीक है। इसका n बार डेरिवेटिव कर रखा है, और जो डिराक डेल्टा फंक्शन है कहाँ पर डिफाइन है, x इक्वल टू a पर डिफाइन है। तो इसका जो आंसर होता है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, तो ये इक्वल टू होता है किसके बराबर, -1 की पावर n, और फिर कितना आ जाता है fn a, ठीक है, -1 की पावर n fn a, और जो यहाँ पर n है वो क्या है, n डिनोट nth ऑर्डर डेरिवेटिव, किसको दिखाता है, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पर एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, यहाँ हमने क्या बोल दिया इसको, x की पावर 3 इंटू डेल स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर निकालना है हमको। देखो ये क्या है, डेल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है। देखो n इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर इसके लिए, n इक्वल टू कितना है, 2 है, सॉरी हाँ n इक्वल टू 2 है, और a इक्वल टू कितना है, 1 है, और जो एफ एक्स है वो कितना है मेरे पास, x की पावर 3 है। हमें क्या चाहिए, ये n आएगा यार, कितना आएगा, एफ एन एक्स आएगा, एफ एन ए आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो दो बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3x², और एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, f2x निकालूँ तो कितना हो जाएगा ये, या फिर 2 1 निकालूँ, x इक्वल टू कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 1 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मेरे पास कितना, और ये -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और f की पावर 2 इंटू कहाँ पर, 1 पर, ठीक है। देखो ये निकल के आया मेरे पास f2, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटू f21 कितना है मेरे पास, 6 है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 6 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, ओके। नाउ अब एक और प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। किसी एक फंक्शन का डिराक डेल्टा फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। किसी एक फंक्शन का डिराक डेल्टा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ओके। देखो कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं बोल रहा हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ किसका, एफ एक्स, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको आप कैसे लिखोगे, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा दिया हो कि x² + 2x + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एफ एक्स की यानी कोई अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स। देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, यानी एक फॉर्मूला टाइप का होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये छठी सातवीं हो जाएगी। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ किसका, एफ एक्स, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल होता है किसके, ये होता है मेरे पास समेसन कितना आता है, ओवर आई, और यहाँ आता है हमारे पास क्या
समेशन आई डेल एक्स माइनस एक्स आई अपॉन यह आ जाता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम एक्स आई, क्या जाता है मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम एक्स आई। ठीक है, तो क्या अगर डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो एक्स आई है वो क्या है, जो एक्स आई है मेरा वो क्या है, रूट्स ऑफ क्या, रूट्स ऑफ एफ एक्स के क्या है, ये रूट है। और जो एफ डैश एक्स है वो क्या है मेरे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, देखो अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लें कुछ तरीके से। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो हमें क्या निकालना है, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 निकालना है। क्या करना है, डेल यानी फिर डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 निकालना है। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स है। देखो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ये होता है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसके रूट चाहिए। तो मैं इसका रूट निकालूंगा तो रूट क्या हो जाएंगे बताओ, रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा इधर से। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू यानी x1 क्या निकल गया, x1 इक्वल टू 2 आ गया। और x2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, x1 इक्वल टू 2 आ गया और x2 इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। तो इसको उठा के यहाँ रख दो। और एक चीज़ और चाहिए हमको, क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ, जो एफ डैश एक्स है, एफ एक्स कितना है, ये है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब उठा के इधर रख दो, देखो क्या हो जाएगा बिठाना पड़ेगा, चलो इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डेल ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, अब समेसन है, पहले किसको रखो, x1 रखो। तो x1 यानी क्या आ जाएगा, डेल इंटू एक्स माइनस 2 आएगा और डिवाइडेड बाई दिस इज एफ डैश एक्स, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। ये सब कुछ कहाँ पर होगा, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। और इसका क्या आएगा, मॉड आएगा। फिर समेसन है तो प्लस आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स, अब -2 रखना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अपॉन कितना आ जाएगा, देखो ये है मेरे पास एफ डैश एक्स, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू -2 और इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो ये आ गया मेरे पास कितना, डेल एक्स माइनस का 2 और अपॉन कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू पुट करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया ही। फिर यहाँ पर बीच में प्लस कितना आ जाएगा, देखो डेल एक्स प्लस का 2 और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ जाएगा कितना, इस जगह -2 पुट करोगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर है तो बाहर आगे प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, +4 बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 कॉमन आ गया दोनों ओर से। और अंदर कितना बच गया, डेल एक्स माइनस का 2 एंड प्लस का डेल एक्स प्लस का 2 आ गया। ठीक, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, इसका सॉल्यूशन। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात। तो ये क्या होगी हमारी, या फिर कौन सा क्या बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर्टी नंबर 7 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्या होगा, समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉपर्टी है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं है तो फिर ठीक है। ओके कहाँ गया, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी है। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास है, 7 प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अब यूज होंगी। ठीक है, तो उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। आप तो हमें यहाँ पर ये कहना नहीं पड़ेगा कि बार बार इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हमने डायरेक्टली डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया, अब क्या है हमारे लिए इनफ है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल होता है उसको डिस्कस करेंगे। और डिराक डेल्टा पोटेंशियल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है। क्योंकि जो फिजिकल सिस्टम होते हैं और जो फिजिकल सिस्टम का जो पोटेंशियल होता है, जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल के बहुत करीब होता है, यानी उसके बहुत नियर होता है। जैसे स्क्वायर वेल पोटेंशियल उसके बहुत नियर नहीं होता है, मतलब वो बहुत ऐसे रेयर केस में हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है वो रियलिटी के क्या है, और ज़्यादा नज़दीक है, यानी रियलिटी के क्या है, बहुत पास है। तो इसलिए हम डिराक डेल्टा पोटेंशियल को क्या देते हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षा देते हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी है वो। ठीक है, नहीं उसकी ज़्यादा उपयोगिता है। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।